भक्ति की वानियां चल रही हैं। आज है वाणी नंबर 453। दर्शन से प्यास बुझाई कर्मों की। दर्शन से प्यास बुझाई कर्मों की। भक्ति। भक्ति को जब तक हम एक विषय समझते हैं, एक सब्जेक्ट समझते हैं, तो वो तो फिर भी आसान है। भक्ति करना फिर भी आसान है, लेकिन भक्ति के तत्व को समझना मुश्किल। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में कि दर्शन से कर्मों की प्यास बुझाई कर्मों की। कि भक्ति में वो भक्त लीन तो था। कैसे लीन था? कर्मों के द्वारा। कि ये करना है हमको, वो करना है, चंदन लगाना है, फूल चढ़ाना है, ये सब कुछ करना है। कर्मों में ही फंसा था। लेकिन ये कर्म कर करके क्या पाया वो भक्त? जो प्यास थी वो बुझी नहीं। भीतर में जो प्यास थी, कैसी प्यास? वो प्यास तभी बुझती है जब उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। अब स्थूल आंखों से तो ईश्वर दर्शन नहीं देते, तो ये दर्शन कैसे पाएगा? अनुभूति से। पर अनुभूति कहां पाएगा? अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने इस मन में वो ये अनुभूति पाता है। तब जब वो प्यास ही नहीं बुझी, वो सिर्फ कर्मों में ही लगा रहा, वो कुछ पाया नहीं। पूरे दिन वो कर्म ही करता रहा, करता रहा, करता रहा, फिर भी कुछ नहीं पाया। फिर भी बेचैन ही बना रहा, फिर भी व्याकुल ही बना रहा। तब वो पुकारता है कि ये क्या बात है, मैं तो तुझे इतना पुकार रहा हूं, तुम सुनते ही नहीं। जैसे आज एक भजन की पंक्ति, आज जो भजन चल रही थी, वो जो पंक्ति है कि कैसे रिझाऊं तुझको, कैसे बुलाऊं तुझको, मेरे समझ में ना आए। क्योंकि वो समझ से बुला रहा है, समझ से रिझाना चाह रहा है। ये समझ क्या है? ये कर्म है कि शायद मैं ये माला चढ़ाऊंगी तो गुरुदेव या इष्ट रिझ जाएगा। रिझाना मतलब कि वो मुझे पसंद करेगा। लेकिन वो नहीं पाता है। ये जरूरी है कि वो अपने दोनों हाथों को फैला दे, खोल कर, और उस खुले में सांस ले। तब वो उस इष्ट को पाएगा। जब तक कर्मों में बंधा है, ड्यूटी और कर्तव्य में बंधा है, समय और जो चीजें सीमित है उसमें बंधा है, तब तक वो उस ईश्वर को जो असीम है, जो समय से बंधा नहीं, उसको कैसे पाएगा? वो खुले में श्वास लेगा, अपने इस दिल को खोलेगा, इस हृदय को खोलेगा। उस शून्य आकाश की तरफ जब उसकी दृष्टि पड़ेगी, तब
वो अपने भीतर भी उस आकाश को देख पाएगा। अभी वो प्रकृति का वो रूप को देख ही नहीं पा रहा है। जैसे एक फूल है, एक मनुष्य वो फूल तक पहुंचता है, उस बगीचे तक जहां वो फूल खिल रहे हैं। उसके भीतर में एक आकर्षण पैदा होती है उस फूल के लिए। ये है प्रारंभिक प्रेम। बिना इस प्रेम के वो भक्ति पर की राह पर चल ही नहीं सकता। लेकिन ये तो बहुत इनिशियल है, प्रारंभिक है। उसको प्यार हुआ उस फूल से, और सोचा उस फूल के बारे में, और निहारा उस फूल को। निहारते निहारते कब वो फूल उसके भीतर में बस गया, उसको पता ही नहीं चला। उसकी महक उसके अंदर समा गई, उसको पता ही नहीं चला। फिर वो फूल को तोड़ा और अपने इष्ट के चरणों में चढ़ाया। भक्ति और प्रगाढ़ हुई और गहरी हुई। सिर्फ वो फूल को प्यार नहीं किया, अब उस फूल में वो प्यार इतनी गहरी हो गई कि अब वो उसकी चाह ये हुई कि मैं इस फूल को उसको समर्पित करूं जो मेरा प्यारा है। वो फूल को समर्पित करता है, फिर भी नहीं पाता, क्योंकि वो तो वो क्षण के लिए ही वो कर्म किया, फूल तोड़ा और चढ़ाया। कुछ क्षणों में ये कर्म समाप्त हो गया और फिर उसकी मन की स्थिति वही। लेकिन जब वो भक्त उस फूल को देखा, अपनी स्थूल की आंखों को बंद किया, स्वतः ही उसके भीतर की आंखें खुली। वो महसूस किया कि ये जो सुंदरता है इस फूल में, वो कितना सुंदर होगा जिसने ये फूल को बनाया है। ये जो रंग है इस फूल में, ये अनमैचेबल है। जिस तरह से रंगों का खेल है इस फूल में, वो प्रशंसा से भी परे है। तब वो फूल उसके आगे रहे ना रहे, फिर भी वो फूल का जो तत्व है वो उसके भीतर, उसके हृदय में अंकित हो गया। एक भक्त को क्या लगता है, ये श्वासें जब तक है, जब तक, तब तक है जब तक खुदा खुदा है उसके भीतर, तब तक ये श्वासें। तभी वो कहता है कि श्वासों की माला से सिमरू में तेरा नाम। लेकिन ये सब एक एक स्टेज है, मंजिलें हैं, कि वो धीरे धीरे वो भक्त सिर्फ वो एक फूल से उस सत्य, उस असीम तत्व से जुड़ जाता है। लेकिन सबसे पहले उसको उससे प्रेम होना पड़ता है, उसको अच्छा लगना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। जो सबसे सुंदर चीजें हैं इस संसार में, वो अधिकतर हमको अपनी आंखों से नहीं दिखती है। हमको लगता है हम तो बहुत सुंदर सुंदर देख रहे हैं, दृश्य, नजारे, सीन्स, लैंडस्केप्स। लेकिन अक्सर सबसे सुंदर जो दृश्य है इस सारे संसार में, वो हम अपने स्थूल की आंखों से नहीं, बल्कि अपने
हृदय की आंखों से, अपने हृदय से हम देखते हैं। हम इसी में संतुष्ट हो जाएं कि ये सबसे सुंदर नजारा है, बस और क्या देखना है आपको। तब हम भक्ति तो कर लेंगे, लेकिन भक्ति का जो तत्व है, जो मूल है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो खाली ये संसार के नजारे देखकर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ ये कर्म करके हम ईश्वर को नहीं पाएंगे। न हम अपने आप को रिझा पाएंगे, न हम ईश्वर को रिझा पाएंगे, बल्कि हम बोझिल हो जाएंगे, थक जाएंगे, और फिर हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। वो एक पत्ता था जो जुड़ा था उस पेड़ से, वो पत्ता क्या गिरा, वो हवाएं उसको कहीं दूर ले गई। इतनी दूर ले गई कि अब वो कब वापिस वो मिल पाएगा उस पेड़ से। वो पत्ता वो वहीं पे बस जाता है, दूर हो जाता है उस पेड़ से। ऐसे ही जब वो भक्त टूट जाता है उस मूल से, उस तत्व से, उस प्रगाढ़ प्रेम से, उस असीम ईश्वर से जो कण कण में है, तब वो अपने आप को ऐसे ही लाचार पाता है। उड़ता जाता है जहां ये हवाएं लेके जाती है। वो कब जुड़ेगा, जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा। स्थूल में तो शायद ये नहीं हो सकता है कि जो पत्ता एक बार टूट गया वो फिर से डाली पर जुड़ नहीं पाएगा, या फूल एक बार टूट गई तो वो वापस नहीं खिल सकती। लेकिन भीतर की दुनिया में ये चीज पॉसिबल है। तभी तो भजन कहती है कि कभी बुझते बुझते जला दिया, कभी गिरते गिरते उठा लिया। कि जो बुझ गई है वो भीतर की जो ज्योति है, वो जो स्पार्क है हमारे जीवन में, वो जो जुनून है हमारे जीवन में, उत्साह है, वो जब मंद पड़ जाता है, बुझने लग जाता है, तब एक संत हमारे गुरुदेव वापस उस दिए को जला देते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के संसार में ये हो सकता है। ऐसे गगन जो हमारे भीतर है, ये गहराई है इस वाणी की कि दर्शन से प्यास बुझाई कर्मों की। कि जब तक वो अपने भीतर इष्ट की अनुभूति नहीं पाता है, तब तक वो ये कर्मों से उठता नहीं। वो जब दर्शन पा लेता है, वो अनुभव कर लेता है, वो एक अलग ही स्थिति है। जब तक प्यास नहीं, तब तक उसको जल से वो बुझाएगा क्या। प्यास होनी जरूरी है सबसे पहले। जैसे वो पहले वो भक्त उस फूल को देखता है, वो प्यार जागृत होता है। ये फर्स्ट स्टेज जरूरी है, तभी बेस बनता है, तभी आधार बनता है। ये अलग ही दुनिया की, ये अलौकिक दुनिया की नींव पड़ती है हमारे भीतर। दर्शन जब वो पाया, तब वो इन कर्मों से उठ गया।
ये कर्मों के जो प्यास थी, कर्मों के कारण वो जो कर रहा था कर्म, कि उसकी जो इच्छाएं थी और भी जो चीजें थी, वो सब बुझ गई। वो प्यास बुझ गई जब उसने इष्ट के दर्शन पाए अपने भीतर। वो भक्त, ये जो प्यास है उसके भीतर बुझ गई। वो जब तक वो भक्त पीता नहीं, पहले तो प्यास जगे, फिर जब वो पाता है इस रस को, कौन सा रस? ईश्वर का प्रेम, उसका इष्ट का प्रेम का जो रस है, वो जब पाता है तब वो जानता है कि ये रस ऐसा है कि वो और उसको चाहने लग जाता है, व्याकुल हो जाता है उस रस के लिए, और सिर्फ कर्मों में फंसा रहता है। तब वो दुखी हो जाता है, हताश निराश हो जाता है। तब वो पुकारता है कि तू कब आएगा, कब दर्शन देगा मुझे, कि मैं इस बेचैनी से उठ पाऊं। अगर हम भक्ति की पराकाष्ठा की अगर हम बात करें, कि वो भक्त कहता है कि पुकार रहा हूं मैं हर रोज हर क्षण, तो प्यासा मैं हूं, तू सुनता ही नहीं। तो प्यासा मैं हूं कि तू और चाहिए तुझे। लेकिन ये तो वही भक्त की स्थिति है जैसे एक संत की। ऐसे में वो इष्ट दौड़ा चला आता है। जब ये बात उठती है तब वो दौड़ा चला आता है। लेकिन यहाँ पर जो बात है गुरुदेव की दर्शन से प्यास बुझाई कर्मों की, कि कर्म करके ये प्यास बनी रही और इच्छाओं की, स्वार्थ की पूर्ति की और चीजों की, कि ये कर्म करता रहा कि ये सब उसको मिलता रहे। लेकिन जब वो पाया नहीं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कर्म करता गया, इष्ट के दर्शन नहीं पाया। सिर्फ दर्शन मात्र से, सिर्फ वो क्षण जो वो अनुभव करता है अपने भीतर अपने इष्ट को, उसकी सारी प्यास बुझ जाती है। और वो एक अलग ही स्थिति में पहुंच जाता है जहां कर्म करना उसके लिए आवश्यक नहीं। वो ईश्वर से ही जुड़ जाता है, उस असीम से ही जुड़ जाता है। वो उस खुले आसमान के नीचे अपने दोनों हाथ फैला के और श्वास लेता है, तब जाके वो ईश्वर को पाता है। कोई भी बंधन नहीं, कोई भी कर्मों का बोझ नहीं। ये है भक्ति। भक्ति करना कर्मों के हिसाब से ये सब वो आसान है, लेकिन ये तत्व तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि हम अपना हृदय खोलते नहीं, हम उसको आने देते नहीं। अगली बात, एक तस्वीर देखी, सुर सूर गा रहा था, प्रियतम तल्लीन था सुर में। एक तस्वीर देखी, मीरा विषपान कर रही थी प्रिय के नाम पर। प्रियतम अमृत बना रहा था मीरा को विष को। इतनी सुंदर वाणी, कैसे गुरुदेव हमको समझाते हैं कि आगे बढ़ो और गहराई में जाओ, सिर्फ इन चीजों में मत फंसो। क्या कह रहे हैं इसमें गुरुदेव? एक तस्वीर, दो तस्वीर हमारे आगे रखे गुरुदेव।
इन तस्वीरों की जो मूल है, इसको समझने के लिए हम ये स्थूल की आंखों से अगर हम इन तस्वीरों को देखेंगे तो हम वो आनंद नहीं पाएंगे जो हमको गुरुदेव देना चाह रहे हैं। अगर हम भीतर की आंखों से देखेंगे उस तस्वीर को तो हम उस आनंद को पाएंगे, उस शांति को पाएंगे। जैसे लास्ट टाइम 2-3 बार पहले वो मन पे जो वाणी चली थी कि एक मन है हमारे भीतर, हर एक के भीतर, उस मन को हम सुमन बनाए, फूल बनाए, फूल के जैसे बनाए, हल्का, रंग बिरंगा, महकता, ऐसा ये मन को सुमन बनाए। जब वो सुमन बन जाता है तो फिर उसके भीतर कोई विचार नहीं, कोई बंधन नहीं, थॉटलेसनेस। जब ये स्थिति आती है उस मन में तब हम कहते हैं अमर। मन फिर बना सुमन, बिना सुमन बने उस अमन तक पहुंचना कठिन है। सुमन बन गया, खिल गया तो वो अमन की तरफ पहुंच ही जाएगा। वो जो परम शांति है, जो अमन है, उसको वो पाएगा अपने मन में। तो ये जो दो दृश्य हमको गुरुदेव दिखा रहे हैं, एक तस्वीर ऐसी जिसमें सूरदास जी गा रहे हैं और प्रियतम तलीन है, ईश्वर तलीन है सुर में, कि वो ईश्वर, सूरदास गा रहे हैं ईश्वर तलीन है सुर में और सुर में, दोनों तलीन है। वो ऐसे गा रहे हैं कि ईश्वर तलीन हो गए, किसमें? उनमें, और सुर में, उनके इस भजन के शब्दों में भी, उसमें तलीन हो गए। ऐसे जो भजन गाता है वो अमर हो जाता है। इसलिए आज भी हम सूरदास की बात करते हैं। वो सशरीर नहीं भी है फिर भी उनकी बात करते हैं, तो अमर हो गए। इसीलिए क्योंकि उन्होंने उस तल्लीनता के साथ वो भजन गाया कि वो सिर्फ कर्म के बंधनों में नहीं पड़ते बल्कि उस असीम तक पहुंच गए, ईश्वर तक। और फिर ईश्वर तो बहुत सहजता से, जब हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं उस आनंद तक, तो बहुत सहजता से हमको बिना आवाज किए, बिना कोई परेशानी के, सहजता से हमारे भीतर भर जाते हैं वो भक्त के भीतर। तब वो कहते हैं कि सुर में और सुर में, कि वो भगवान उनके इस भजन के सुर में, शब्दों में भी तलीन हो गए और सूरदास में भी तलीन हो गए, वो ईश्वर। अगर हम भाव की आंखों से देखेंगे तो हम ये दृश्य को देख पाएंगे। हम देखें, अनुभव करें, और यही जो दृश्य है हमारे भीतर भी हो सकता है। हम अपने हृदय को खोलेंगे तभी तो हम असीम से जुड़ेंगे। उसको बंद कर देंगे कर्मों में तो कर्म ही प्रधान हो जाएंगे। तो ऐसा वो भजन गाया सूर कि ईश्वर उसमें और उसके भजन में, सुर में और सूर में, दोनों में तलीन हो गया। अब एक और दृश्य की बात कर रहे हैं। एक तस्वीर देखी मीरा की,
एक तस्वीर देखी, मीरा विषपान कर रही थी प्रिय के नाम पर। प्रियतम अमृत बना रहा था मीरा को, विष को। एक तस्वीर और दिखा रहे हैं हमको गुरुदेव। हमको गुरुदेव एक अलग दुनिया में लेके जा रहे हैं, जहां गम भी ना हो, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। ऐसी एक दुनिया। तो मीरा का दृश्य दिखा रहे हैं कि मीरा विषपान कर रही थी, कि वो विष जो राणा जी ने दिया, ये शायद ये जो स्टोरी है सब जानते हैं। वो विषपान कर रही थी अपने प्रिय के नाम पर। नहीं तो कौन विषपान करेगा? क्या हम अगर अपने आप से ये सवाल करें, क्या हम उस विषपान को, विष को हम पान कर सकते हैं, हम पी सकते हैं? इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता कि वो विषपान कर रही थी अपने प्रिय के नाम पर, कि वो आएगा, वो उसे ठीक करेगा, बचाएगा। इतना विश्वास वो देख पाती थी, वो जुड़ी हुई थी उनके साथ। कृष्ण उनका साथी था, साथी, सारथी, कुछ भी आप कह लीजिए। प्रियतम अमृत बना रहा था। कितनी सुंदर बात है कि वो विष को अमृत बना रहा था, मीरा को और विष को। ये कौन सा विष है, ये कौन सा अमृत है? एक तो स्थूल का है, लेकिन गुरुदेव हमको क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो विष है तुम्हारे भीतर, जो तुमको खत्म कर रही है, तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारे इस जीवन को, श्वासों में जो जान नहीं दे पा रही है, ये जो विष है, विकारों की, विषयों की, अहंकार की, बहुत चीजें हैं, भय की, बहुत बहुत चीजें हैं, जिससे हमारे भीतर बहुत विष घुला हुआ है। लेकिन जब हम अपने इष्ट को याद करते हैं, जैसे उसने प्रिय के नाम पर, प्रिय को याद करके, जैसे हम अपने इष्ट को याद करते हैं, ये विष कब अमृत में बदल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। जो हमको भी जीने नहीं दे रहा था और किसी और को भी हम जीने नहीं दे पा रहे थे, ऐसा जो विष था वो अब अमृत बन गया। अमृत के लिए तो सारी दुनिया तरसती है। ये अमृत क्या है? ये भक्ति, या भक्ति का तत्व, वो है ये अमृत जो अमर है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। भक्ति के कर्म तो बदलते रहते हैं हर क्षण, लेकिन ये जो अमृत है, ये जो तत्व है, ये शाश्वत है। प्रियतम अमृत बना रहा था मीरा को, विश्व को। हम अपने भीतर भी उस हमारे इष्ट को हम देखें, अनुभव करें, उसकी अनुभूति पाए। और जो भी विष है, जैसे वो मीरा भी अपने प्रिय को याद करके वो विष को पी जाती है, वैसे ही हमारे भीतर जो भी विष है वो हम खोल के रखते हैं हमारे इष्ट के समक्ष। वो स्वतः ही उसको अमृत बना देगा, जिससे हम जीवन की सार्थकता, ये जीवन पाने का एक मौज मस्ती हम पाएंगे। अगली वाणी, तू नहाता नहीं, राम कैसे मिलेगा? चिंता न कर, जब आंसुओं से राम को नहलाया तो फिर कहाँ गाया। फिर वही बात है इस वाणी में भी,
कि बाहर में नहीं, ईश्वर तो हमारे भीतर है। ये बाहर के कर्मों में नहीं, ईश्वर हमारे भीतर है। बाहर की दुनिया में नहीं, ईश्वर हमारे भीतर है। हम भीतर उसको, उसकी अनुभूति पाएंगे तो हम इस प्रकृति में, इस संसार के कण कण में उसको देख पाएंगे। अब नहाता नहीं तुझे राम कैसे मिलेगा, कि ये स्थिति है एक भक्त की इस संसार में, कि उससे कहा जाता है कि तू अगर नहाएगा नहीं, मतलब इस शरीर को पवित्र करना जरूरी है। जब वो इष्ट का नाम लेता है या कोई भी कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, तो नहाया नहीं, राम कैसे मिलेगा। राम तो उसी पर रिझते हैं जो नहा धो के पवित्र होके उनका अध्ययन करते हैं, उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। लेकिन ये एक भ्रम है, चिंता न कर। ये भक्त जानता है, तभी वो बोलता है चिंता न कर। जब आंसुओं से राम को नहलाया तो फिर कहां काया, कि काया से उठकर देह बोध से जब वो उठ जाता है, अपने भीतर अपने आंसुओं से जब वो राम के चरण धोता है, मतलब याद करता है। याद जब वो करता है ना, स्वतः ही आंखों से वो धारा बहने लग जाती है, और राम वही है उसके भीतर। तब वो स्वतः ही राम को पा जाता है, मिल जाता है उसको राम। ये शरीर को पवित्र करके, ये वो करके बैठने से कहाँ मिले हैं राम। वो मन में वो पवित्रता होनी चाहिए, मन में वो कलुषता, वो कालिक नहीं हो, तब तो वो राम दिखेंगे। नहीं तो राम तो बाहर में कहाँ दिखेंगे, सभी पा जाते। वो तो ऐसे हैं जो कोई कोई को ही दिखते हैं, क्योंकि वो अपने भीतर में, अपने घट में उसको देखते हैं, रोम रोम में देखते हैं। उसको देखते हैं तो हर रोम उनकी, क्या बोले, ज्योति से खिल जाती है, प्रकाशवान हो जाती है। तो तू नहाता नहीं तुझे राम कैसे मिलेगा। ये सब जो भक्ति के लिए जो सोचे गए हैं कि तुम नहा के ये करो, तुम ये कर्म करो, सिर्फ भजन गाओ, ये सब से उठकर हमको गुरुदेव ऐसी चीज समझा रहे हैं कि सिर्फ कर्म करके तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। सिर्फ भजन गा के न तुम तल्लीन होंगे, न ईश्वर तुम्हारे भजन में, वो आनंद नहीं पाओगे। और नहा के धो के ये सब करके हम ईश्वर को नहीं पाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर है। हमारा अंतर मन को स्वच्छ होना पड़ेगा, ये विकारों से, ये सब से, कि धुएं से वो दिख नहीं रहा, वो सबको हटाना पड़ेगा, तब जाके हमको राम दिखेंगे। वो कैसे धुलते हैं, जैसे वो इसमें कहा गया है, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि उसके आंसुओं के जल से जब वो उसका भीतर साफ होता है, तब वो राम को पाता है, मिलता है राम से। नहीं तो कैसे मिलोगे, तब वो मिलता है राम से। बहारे बजाने वाले, तैने बांस को बजाकर लोक मोहित किया। बांस, बांस की ये जो बांसुरी है,
इसकी कई बातें हैं। एक, वो भीतर से खाली है। दो, उसको जो बजाता है मधुर ही वाणी बोलती है। लेकिन अपने आप नहीं बज सकती, एक बजाने वाला चाहिए। और अगर बजाने वाला खुद कृष्ण हो, खुद ईश्वर, तो बात ही कुछ और होती है। वहां रे बजाने वाले, यहाँ पर ईश्वर की बात की गई है, कृष्ण की बात की गई है कि वहां रे बजाने वाले, तैने बांस को बजाकर लोक मोहित किया। कि तूने कैसे बजाया ये बांस के टुकड़े को, कि इसमें से जो मधुर वाणी जो निकली, पूरा लोक, ये सारा संसार मोहित हो गया। आज तक मोहित है और कल भी मोहित ही रहेगा। ऐसी वाणी बजी उस वीणा से, उस बांसुरी से, कि लोक मोहित किया, लोक को, ये संसार को मोहित किया। जिसने भी फोकस किया उस वाणी, उस बांसुरी की के तान पर, वो मोहित हुआ। जैसे वो सपेरे के आगे, वो सपेरा बजाता है उस सांप के आगे, वो बीन, वो सांप जब उसको सुनता है तो उसके वश में आ जाता है। ऐसे ही ये संसार में जो भी सुनता है उस मधुर वाणी को, जो ये क्या कहें, स्पेशल बांसुरी से, कुछ नहीं है उसके भीतर, खाली है, लेकिन कुशलता है उस बजाने वाले की, जो उसमें से ये मधुर वाणी प्रस्तुत कर पाता है। इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि जब तक हम भीतर से खाली नहीं होंगे वो बांसुरी के जैसे, तब तक वो ईश्वर जैसे वो बांसुरी को बजाए, वैसे हमको भी कैसे हमको बजा पाएंगे, कैसे हमारे भीतर के साज या को छेड़ पाएंगे, जब तक हम खाली नहीं होंगे। हम तो भर लिए अपने आप को संसार की बातों से, अलग अलग प्रलोभन से, इसी में ही हम फंस गए। तो वो कैसे बजा पाएगा, कैसे छेड़ पाएगा हमारे भीतर के उस मधुर संगीत को, जिससे हमारा जीवन संगीत में हो जाए। एक कहीं पे पढ़े थे, ये शेयर करती हूँ, कि जब शुष्क नदी थी, नदी सूखी हुई थी, शुष्क थी, तो उतरे क्यों? जब पंख कागज के थे तो बारिश में निकले क्यों? और कांटों की तो फितरत है कि वो चुभे, तो मुझे क्यों? तो ये जो बात है, ये सारे क्यों के जवाब हमको आज इन वाणियों से समझ में आया, कि हम सिर्फ कर्म करते गए, तभी हम उलझ गए, हम शुष्क नदी में उतर गए, और हम बारिश में ये कागज के पंख या कुछ भी आप लीजिए लेके हम बाहर निकल गए, तो हम उड़ नहीं पाए। ये जो आधार लिए हम, ये आधार ही अगर कमजोर है, नींव ही अगर कमजोर है, तो हम कैसे पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक?
भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का तत्व को हम नहीं जानेंगे, उसका आधार नहीं लेंगे, अपने इष्ट के दर्शन अनुभूति हम अपने भीतर नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसे ही शुष्क नदी में उतर जाएंगे, और उतरेंगे ही नहीं, इस शुष्क नदी में डूब जाएंगे। मतलब किसी शुष्कता में हम फंस जाएंगे। भक्ति के तत्व को हम समझे, भक्ति क्या है हम समझे, सूर से समझे, मीरा से समझे कि वो सिर्फ विष पीना कर्म नहीं, बल्कि उसके भीतर में इतनी तीव्र भक्ति थी कि वो विष भी अमृत